हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम करने वाले हैं अब आपका मैथ, जिसमें चैप्टर चलेगा 10वां चैप्टर। ठीक है, वृत्त चैप्टर का नाम है वृत्त। ठीक है, ये क्लास 9th के लिए है, समझ में आया ना। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है, बेसिक सी बात कर रहा है, हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। वृत्त चैप्टर, अध्याय 10। अध्याय कौन सा है? 10 है। अध्याय है 10। वृत्त समझते हैं ना? वृत्त तो समझते होंगे। ठीक है, वृत्त क्या है? वृत्त की तरह क्या क्या चीज दिखता है आपके आंख से? वृत्त मतलब यह है वृत्त। ये क्या है? वृत्त है। वृत्त वृत्त और गोला अलग अलग चीज है। ठीक है, वृत्त 3D फिगर है, ये 2D फिगर है। समझ में आया ना? गोला अलग चीज है। जैसे गोल क्या होता है आपका? गोल आपका गेंद होता है गोल, तो गोल है। वृत्ताकार नहीं है, गोल है। वृत्ताकार क्या है आपका? सिक्का हो गया। सिक्का समझते हैं? कॉइन। ये इस तरह गोल आपका घड़ी हो गया। गोल नहीं बात करेंगे, वृत्त की आकार की बात करेंगे। ठीक है, तो बात समझिए इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है परिधि, त्रिज्या, व्यास, जीवा, ये सब चीजें होती हैं। तो यहीं से बात करेंगे वृत्त, जीवा से। आपका पहले तो बात करेंगे जैसे कि हम अगर वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मान लो प्रकार रखते हैं। ठीक है, प्रकार से और ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे करके। तो जहां पर प्रकार रखते हैं उसको बोलते हैं सेंटर, यानी कि केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। केंद्र को ओ से इस परिधि पर जो बिंदु जाएगा, इसको करेंगे, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और इस तरह कहीं भी जो पड़ी रहती है उसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। और देखिए, आपसे पूछता है दो एक चीज, ये व्यास जो होता है इस तरह से जाता है, जिसको बी लिखते हैं। तो देखिए, ओ ए तो हो जाएगा त्रिज्या, इसको मान लीजिए कि सी हो गया। और बी सी तो हो गया जीवा। ठीक है, क्या हो गया? जीवा हो गया ना। क्या हो गया है? जीवा हो गया। समझिएगा बात को। ठीक है, जीवा इस तरह से ऐसे लिखते हैं, जीवा। और जो ए बी होगा वो क्या होगा? व्यास होगा। व्यास को हम डी से लिखते हैं, डायमीटर बोलते हैं। इसको रेडियस आर से लिखते हैं। ठीक है, किससे लिखते हैं? आर से। छोटा आर या बड़ा आर, तो हम किसी भी आर से इसको दर्शा देंगे। ठीक है, किसी भी आर से दर्शा देंगे, छोटा आई से दर्शाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लीजिए, ठीक है। तो जो आर होता है ना, वो क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर जो होता है दुगुना होता है रेडियस से। इस तरह से बात करेंगे। तो आपको डायमीटर दे दिया तो रेडियस पूछेगा तो 2 से भाग दीजिए। आपको डायमीटर दिया, रेडियस दिया, डायमीटर पूछा, 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो निकल आएगा। अभी हम बात करेंगे आगे, तो किस किस तरह की बात करेंगे। इतना है, इतना आपको समझ में आ गया। और ये जो है इसको क्या बोलते हैं? जो इस ये लाइन को क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं इसको? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो यही सब बात करेंगे। एक और चीज आएगा, ठीक है, इसमें वृत्त में इस तरह से जो हो गया, ये जो जीवा है आपकी, इस वाले जो जगह होगा उसको बोलेंगे लघु चाप। क्या बोलते हैं? लघु वृत्त खंड।
इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड। त्रिज्य खंड क्या है? त्रिज्य खंड क्या है? ये तो दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड हो गया। त्रिज्य खंड क्या है? तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड। और इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड। इस तरह को क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्य खंड बोलते हैं। ठीक है, बात हमारी समझिएगा। तो आगे इसी तरह के आपके कुछ टॉपिक्स हैं। इसमें हम चाहें तो ये एक ही वीडियो में दूसरा भी प्रश्न मतलब 10.2 भी करवा दें। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा चैप्टर ही पूरा खत्म करवा दें। इसमें लगभग तीन चार लेक्चर से बेसी नहीं बनेगा। ठीक है, 3-4 लेक्चर से ऊपर ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। समझे बात को? सवाल आए नहीं इसमें, सवाल आएंगे आगे चैप्टरों में तो समझिए। यहाँ से इतना समझ में आया ना? त्रिज्य खंड वृत्त खंड। त्रिज्य खंड यानी कि त्रिज्या बनी रहेगी। वृत्त खंड का मतलब कि जिसमें त्रिज्या नहीं, सिर्फ जीवा हो। क्या हो? जीवा हो। समझे बात को? इतनी समझ में आ गया तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको उतार लियांगे तो सही है, नहीं तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्नावली पे आइए। कुल मिलाकर 3-4 प्रश्नावली है, तो हम 3-4 दिन में खत्म कर देंगे इसको। जितना मिनट लगेगा एक प्रश्नावली को खत्म करवाने में। देखिए आइए इसमें प्रश्नावली। अगर आप 8, 9, 7, 8 में भी पढ़े होंगे वृत्त के बारे में ना, तब पर भी ये कर ही सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है खाली स्थान भरिए। क्या? खाली स्थान यहाँ भरना है ना। तो देखिए खाली स्थान भरना है तो क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से। वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित है। किसमें स्थित है? वृत्त का केंद्र वृत्त के वही बाह्य भाग में स्थित है या फिर अभ्यंतर में। देखिए एक चीज हमने नहीं बताया, बही भाग और अभ्यंतर। बही भाग क्या है कि बही भाग मतलब बाहर स्थित भाग। क्या? बाहर स्थित भाग। जैसे ये वृत्त हो गया ना, तो अंदर वाले को बोलते हैं इसको बोलते हैं अभ्यंतर, इसको बोलते हैं बही भाग। ठीक है, तो वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होगा? अभ्यंतर में, अंदर ही स्थित होगा ना। क्या डालिएगा? अभ्यंतर। दूसरा देखिए यहां से आपका एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के में स्थित है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो
वो बाहर स्थित होगा कि अंदर स्थित होगा, ये तो क्लियर कीजिए, ठीक है, फटाक से क्लियर कीजिए। ये अंदर स्थित होगा या फिर बाहर स्थित होगा, ठीक है। जो त्रिज्या से बड़ी है और किस तरह की है, क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा, हम आगे चलेंगे फिर इसके बाद, ठीक है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, त्रिज्या से अधिक है, बाहर स्थित है, कहाँ स्थित है, बाहर ही होगा। क्या लिखेगा, वही भाग, क्या लिखेंगे, वही भाग लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। आइए देखिए अगला तीसरा नंबर, कैसे नहीं समझे, क्या बोला, देखिए जैसे त्रिज्या है, यहाँ से ऐसे होगा, इससे भी बड़ा इस तरह से गया है, इधर थोड़ी गया, तो ये बाहर स्थित है बिंदु जो होगी, केंद्र से त्रिज्या, जो वृत्त बिंदु जिसकी एक वृत्त उधर है, तो मतलब एक बिंदु यहाँ पर है, तो बाहर ही होगा, अंदर थोड़ी होगा। तो आगे देखिए यहाँ से तीसरा नंबर की, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमने नहीं बताया, वृत्त का व्यास होता है, क्या होता है, व्यास होता है, ये आप बता दीजिए। आगे देखिए, लिखा है यहां से कि एक चाप होता है जब इसके सिरे, जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। देखिए एक चाप होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों, तो क्या होगा बताइए थोड़ा सा। एक चाप होता है जिसके सिरे व्यास के सिरे होते हैं, तो वो होता है आपका अर्धवृत्त, क्या होता है, अर्धवृत्त होगा। एक चाप होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे होते हैं, तो ये अर्धवृत्त होगा, क्या होगा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त होगा, ठीक है, अर्धवृत्त होगा। आगे देखिए पांचवा नंबर, वृत्त खंड एक चाप तथा के बीच का भाग, के बीच का भाग, एक वृत्तखंड एक चाप तथा वृत्त के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं, जीवा। एक वृत्तखंड एक चाप तथा वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग है, जीवा के बीच का भाग, जो वृत्तखंड है वो चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। आगे देखिए लिखेंगे हम छठवां नंबर कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित, जिस तल पर स्थित है उसे एक खाली स्थान में भरना है, ठीक है। जिस तल पर स्थित है उसे
डॉट खाली भागों में विभाजित करता है। क्या बोले कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? तो हम इसकी बात करेंगे 3। इसकी एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे भागों में विभाजित किया जाता है 3 भागों में। कितने? 3। ठीक है, बात समझ गए हमारी। तो चलिए आगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य या असत्य अपने उत्तर के कारण दीजिए। ठीक है, उत्तर के कारण देने हैं। तो केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। क्या बोला है यहाँ, ध्यान सुनिएगा। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का त्रिज्या होता है। यह सत्य है। ये क्या है? सत्य। एक वृत्त के समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। समान बात समझिएगा क्या है। लिखा कि एक वृत्त के समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। नहीं, ये समान नहीं होती। अलग अलग भी जीवाएं अलग अलग लंबाई की हो सकती हैं। आगे बात कीजिएगा। तो यदि एक वृत्त की 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो वृत्त प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। क्या प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो तो समान हो गया ना, तो ये तो असत्य हो जाएगा। तो आगे बात कीजिए कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या की 2 गुनी हो वृत्त का व्यास है, तो ये क्या होगा? सत्य होगा। त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है। तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना, त्रिज्यखंड जीवा एवं जीवा, त्रिज्यखंड में जीवा क्या होगा? वहां तो त्रिज्या बनेगा ना, तो ये तो असत्य होगा। एक वृत्त एक समांतर आकृति है, समतल आकृति है। वृत्त कैसा आकृति? समतल है, तो बिल्कुल समतल आकृति है। ठीक है, यानी कि 2D फिगर है। तो ये तो हुआ खत्म प्रश्नावली। नेक्स्ट प्रश्नावली और है। ठीक है, इसको भी खत्म करवा दें। प्रश्नावली 10.2। ठीक है, 10.2 में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रश्नावली जो 10.2 है इसमें भी कुछ नहीं है। और अगला जो प्रश्नावली है आपका, तो हम बता देते हैं अभी कैसा है। 10.3 इसमें थोड़ा सा आपका बस क्वेश्चन है, उदाहरण है आपके। टेन पॉइंट 2 प्रमेय है आपका। इसमें कुछ अगर उदाहरण आएंगे तो उदाहरण कर लेंगे। ठीक है, उदाहरण है, एक उदाहरण है और 10.3 आ जाएगा आपका। तो 10.2 कैसा है वो देखेंगे ना, तो उसमें किस तरह क्वेश्चन है देखिएगा। जो टॉपिक है जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरिक कोण, जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरिक कोण की बात कर रहा है। ठीक है, तो याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं। यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। ये 10.2 के क्वेश्चन है प्रश्नावली। तो इसकी हम बात करें नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो रहने दीजिए। ठीक है, बस इतना रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 10.2 और 10.10 और 10.3 दोनों करवा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक और होगा, 2-3 लेक्चर में कर लेंगे आराम से। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। 5वां है, क्या करें अभी करवाएं? देखिए, अच्छा 10.2 भी देख लीजिए किस तरह से है। ठीक है, भी देखिए, जब आसान है तो अभी तुरंत करवा ही लेते हैं। ठीक है, सत्य असत्य तो आप खुद से हम बताइए कैसे कैसे करना हो, आप कर लीजिएगा।
ये आपको खाली स्थान समझ में आ गया होगा, खाली स्थान में कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, टॉपिक क्या है अगले प्रश्नावली की, तो वह है टॉपिक है आपका, कहाँ गया, लिखना चाहिए, लिखिए, जीवा द्वारा एक वृत्त पर आंतरिक कोण, लिखेंगे जीवा द्वारा एक वृत्त पर आंतरिक कोण, क्या, आंतरिक कोण जीवा द्वारा। तो कैसे है, क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो किस तरह का है जीवा द्वारा। प्रमेय पढ़े पहले, देखिएगा प्रमेय, ठीक है, इसमें प्रमेय है 10.1, 10.1 प्रमेय है, प्रमेय डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है, प्रमेय की, प्रमेय है 10.1, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण, केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं, केंद्र पर आंतरित करती हैं। तो कैसे, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो पहले एक चित्र बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, जैसे इस तरह से, दो जीवा हम इस तरह से बना लेते हैं, किधर भी बना लीजिएगा, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस तरह से, ये जीवा हो गया, जीवा का क्या नाम लिख सकते हैं, ए बी सी डी। क्या बोला है, वृत्त की बराबर जो है केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है, क्या बराबर कोण आंतरित करती है, तो जो ए बी है सी डी है, ठीक है, तो ये हम बना लेते हैं केंद्र पर, कैसे आंतरित करेंगे, इस तरह से ये कोण बनाएंगी और यहां से ये कोण बनाएगा, बराबर कोण आंतरित करती है, हमको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, हल कीजिए, देखिएगा कि हमको पता है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, जो AB और CD जिसमें जीव आपकी जीवाएं हैं, दी हुई जीवाएं हैं, तो हमको सिद्ध क्या करना है, पहले देखिए, हम पहले लिखते हैं कि हमने एक वृत्त लिया जिसके केंद्र पर O तथा AB और CD जीवाएं हैं, तो सिद्ध करना है क्या कि एंगल AO B बराबर है एंगल COD के, ये हमको प्रूफ करना है।
तो बात समझिएगा, ठीक है। देखिए आइए लिखते हैं, आप इतना प्रूफ कर चुके हैं तो आपको पता होगा। लिखेंगे त्रिज्या ए ओ बी बराबर ए ओ सॉरी त्रिज्या सॉरी त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में क्या होगा कि जो ए बी होगा वो सी डी के बराबर है, जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, तो दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। वृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं तो बराबर होगा ओ ए बराबर होगा ओ डी के, और आपका जो ओ बी बराबर है वो ओ सी के बराबर हो जाएगा। क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होंगी, वृत्त की त्रिज्याएं हर जगह बराबर होंगी। तो ये तो हमने कर दिया बराबर। जब यहाँ से हम बराबर कर दिए तो तीनों साइड बराबर है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएंगे सी ओ डी के, किसके अनुसार, साइड 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 सर्वांगसम नियम के अनुसार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, किसके अनुसार, सी पी सी टी के अनुसार, किसके अनुसार, सी पी सी टी के नियमानुसार ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम प्रूफ हो जाएंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ये अगले प्रश्नावली के ना, पिछला प्रश्नावली खत्म हो गया, उसमें कुछ था ही नहीं। एक प्रमेय है, ठीक है, एक और प्रमेय है 10.2। एक वृत्त, ये बोला कि यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। अभी यही ना प्रूफ किए हैं, इसी चीज को लिखिए, ठीक है। आप क्या कोण जो हमने बराबर कर लिया, यहां से आप कोण ले लेंगे बराबर और त्रिज्या ले लेंगे बराबर, तो जीवाएं भी क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सीपीसीटी के अनुसार आपकी बराबर आ जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो अगला प्रश्नावली है 10.8 10.2, ठीक है, उसको समझिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं है तो हम इसको खत्म कर देते हैं, जितना मिनट लगता है इसमें। प्रश्नावली 10.2, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, यदि किसी दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, बोला कि यदि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, बुक में देखिएगा ध्यान से, ठीक है, हम लिखवा नहीं रहे इसको। दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो, सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उसके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। समझिएगा बात को। आपकी यदि दो वृत्त दिए हैं, दो वृत्त दिए हैं ना, इस तरह समझिएगा, एक यह बढ़िया नहीं बन रहा है, एक यह वृत्त हो गया और ये एक वृत्त हो गया, ठीक है। तो इस क्या बोला है कि दो सर्वांगसम वृत्त हैं, त्रिज्याएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की जो बराबर जीवाएं हैं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। यानी कि ये जो आपकी त्रिज्या है, ठीक है, उनकी त्रिज्याएं बराबर हों, सर्वांगसम है, त्रिज्याएं आप ये बराबर है, ए पी क्यू डालते हैं, यहां से लिखेंगे इस तरह से, बी आर और एस, ये दो बराबर त्रिवृत्त हैं
तो इसमें लिखेंगे हमको दिया है क्या, दिया, डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है, हल कर रहे हैं ना, दिया है क्या, क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना, इसलिए कि दो सर्वांग सम, क्या, दो सर्वांग सम वृत्त जिनके केंद्र ए और बी तथा जीवा पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस क्या है, बराबर है जीवा, ये दोनों क्या है, बराबर है जीवा। वो क्या बोला है, त्रिज्याएं बराबर सिद्ध कीजिए कि सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं, बराबर जीवाएं, बराबर त्रिज्याएं भी हैं, सब आपके बराबर हैं। तो हमको प्रूफ क्या करना है, कि सिद्ध क्या करना है, देखिएगा, सिद्ध करना है कि जो पी ए क्यू है कोण, वो बराबर होगा कोण आर बी एस के, आर बी एस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखिए त्रिज्या पी ए क्यू तथा त्रिज्या आर बी एस में क्या, कि पी क्यू बराबर है आर एस के, पी क्यू बराबर है आर एस के ना, एपी बराबर है बी आर के, और ए क्यू बराबर है बी एस के। इसको क्या लिखेंगे कि एक वृत्त, दोनों के लिए लिखेंगे कि एक ही वृत्त के, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, ये तो हो जाएंगे, ये आपको समझ में आ गया। देखिए यहां पर जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, ये हम पहले ऐसे लिखिए ए पी क्यू, फिर भी सही है, लिख लीजिए पी ए क्यू, जो त्रिभुज है पी ए क्यू वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज आर बी एस के, किसके अनुसार, तो सभी साइडें ही हम बराबर के, एंगल तो बराबर करेंगे नहीं, एंगल हमको सिद्ध करना है, तो साइड 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 सर्वांगसम नियम के अनुसार या नियमानुसार। तो आगे देखिए जब सर्वांगसम हो गया तो ये जो कोण होगा पी ए क्यू वो बराबर हो जाएगा किसके, आर बी एस के, सी पी सी टी के अनुसार बराबर हो जाएंगे। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है तो उसमें बोला कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करें तो जीवाएं बराबर हैं। सेम इसका उल्टा है, जैसे कि दूसरा आपका यह नहीं प्रमेय उसी तरह का है, ठीक है, तो सेम है, सेम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। बस यहाँ पर जैसे हमने क्या लिया है, यहाँ जीवाएं ले लिए ना, पी क्यू बराबर आर एस, तो यहाँ कोण ले लीजिए बराबर, बराबर में क्या ले लीजिए, कोण बराबर ले लीजिए। प्रमेय किसके अनुसार 10.1 के अनुसार प्रमेय ले लीजिए, प्रमेय के अनुसार एक क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, बस इसको उठाकर यहाँ पर रख लीजिएगा सीपीसीटी के अनुसार पी क्यू बराबर आर एस, बस इतना ही करना है, बस इसको उठाकर यहाँ पर रखिए, इसको उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, आंसर सही होगा, ठीक है। दूसरा भी सॉल्व, समझिए बात को, कुछ नहीं करना उसमें भी, बस इसी तरह जो हमने बोला वही कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली 10.3 10.3 की तरफ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, धन्यवाद।